राम राम नमस्ते। एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने 3.5 स्टेप थ्योरी का एक वीडियो लेके। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। नए जो मान लीजिए नए नए सीखने वाले हैं, नए जो विद्यार्थी हैं या नए जो अभ्यासक हैं, उनके लिए काफी अच्छा। बहुत बार समझ में नहीं, बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंदर सीखने लायक है। डेट है, बर्थ डेट है 25 दिसंबर 88। बट टाइम है 7:25 AM, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। प्रश्न है कर्म, व्यवसाय या नौकरी। मतलब 25 दिसंबर 1988 7:25 AM, कोलकाता, वेस्ट बंगाल का था। प्रश्न था प्रोफेशन क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा। है इसका अभी बता के आए। इसका आपको नियम यह है, यदि 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, यदि 6 का कनेक्शन, 6 का कार्यस हो तो नौकरी करता है आदमी। यदि 7 का कार्यस हो तो बिजनेस करता है। और 6 7 का दोनों को हो और साथ में यदि 10th का सबलॉर्ड बुध हो तो आदमी क्या है, दोनों एक साथ कर सकता है। नौकरी करते करते बिजनेस भी कर सकता है, बिजनेस करते करते नौकरी भी कर सकता है। और दोनों का कार्य हो लेकिन 10th का सबलॉर्ड बुध नहीं हो तब क्या होगा, तब ये होगा, ये डिपेंड करेगा दशा अंतरदशा पे कि कब नौकरी करेगा और कब मतलब बिजनेस करेगा। जब दशाएं 6 की सिग्निफिकेटर होगी तब नौकरी करेगा, जब दशाएं 7 की सिग्निफिकेटर होगी तब बिजनेस करेगा। ये है अपना। इसके अंदर अपने देखते हैं 10th का सबलॉर्ड। ये वीडियो मैंने बनाया है। ये वीडियो जैसे मेरे बहुत सी क्लासेस वगैरह चलती रहती है, उन क्लासेस के अंदर बहुत से लोगों का क्लासेस खत्म भी हो जाती है, उसके बाद में भी मैं ऐसे टास्क स्टूडेंटों को देता रहता हूँ ग्रुप के अंदर। तो 2 ग्रुपों में ये टास्क दिया था, हालांकि ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसमें नौकरी होगी क्या, थोड़ा नया टाइप वीडियो टाइप का मेरे को लगा कि इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। तो इसके अंदर नौकरी होगी कि सर्विस होगी। तो बहुत से लोगों ने, जितने मेरे स्टूडेंट है उन्होंने, बहुत से लोगों ने किया था। तो बहुत से लोगों ने जब किया था तो उनका बहुत सारे क्वेश्चन किया था। उनका एक क्वेश्चन था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों में से इसमें से कुछ का सही हुआ, कुछ का नहीं भी हुआ था। तो उन लोगों को जिनका सही नहीं हुआ या जिनका सही जो मेथड सही नहीं पकड़ा, जिनका जो निष्कर्ष सही आ गया था लेकिन मेथड सही नहीं पकड़ा, तो उसके लिए उनको लिए ये वीडियो बना रहा हूं। वो देखें, देख के समझे और क्या कैसे हो सकता है ये समझ में आया हूं। प्रोफेशन अपने किससे देखते हैं, सबसे पहले 10th का सबलॉर्ड से देखेंगे। इस साइड में देखिए 10th का सबलॉर्ड क्या है। इस साइड के अंदर 10th का सबलॉर्ड अपना है जुपिटर है। जुपिटर देखिए, फर्स्ट हाउस का, थर्ड हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड है। और जुपिटर बैठा हुआ है जाके 4th हाउस में बैठा हुआ है। 1 का लॉर्ड है, 3 का लॉर्ड है, 12 का लॉर्ड है और 4 में बैठा हुआ है। जुपिटर किसके स्टार में है, सन के स्टार के अंदर। किसके स्टार के अंदर है, सन के स्टार के अंदर है। सन क्या बोलता है, सन 8 का लॉर्ड है, अष्टम भाव का लॉर्ड है और सन बैठा हुआ 12th हाउस में बैठा हुआ है। 8 का लॉर्ड है और 12th भाव में बैठा हुआ है। सूर्य क्या है, शनि के साथ में कंजोइन है, मतलब शनि के साथ में सूर्य का युक्ति है। शनि क्या, 2nd का लॉर्ड है और बैठा हुआ है 12th में बैठा हुआ है। 2nd का लॉर्ड है, 12th में बैठा हुआ है। जुपिटर इन द सब ऑफ, जुपिटर किसके उपनक्षत्र में है, जुपिटर शनि के उपनक्षत्र के अंदर है। शनि देख लेते हैं, शनि टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। शनि टेनेंटेड है तो शनि किसका फल देगा, शनि अपने स्टार लॉर्ड का फल दे देगा। शनि का स्टार लॉर्ड क्या है, केतु है, केतु का फल दे देगा। केतु क्या बोल रहा है, केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। केतु को कोई दृष्टि दे रहा है क्या, देखिए
केतु को कोई दृष्टि नहीं दे रहा है। केतु सूर्य की राशि के अंदर क्या है, अकेला बैठा हुआ है, इसलिए सूर्य का प्रतिनिधित्व करेगा। तो सूर्य क्या है, 8 का लॉर्ड है और 12th में बैठा हुआ है। तो 10th का सब लॉर्ड क्या बोल रहा है, 10th का सब लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर 1 का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। जुपिटर फर्स्ट का लॉर्ड है, थर्ड का लॉर्ड है, 12th का लॉर्ड है, और बैठा किसमें, 4th हाउस में बैठा हुआ है। जुपिटर इन द स्टार ऑफ सन है, सन 8 का लॉर्ड है और 12th में बैठा हुआ है। और सन कंजॉइन विद सैटर्न, सैटर्न 2 का लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड है, 12th में बैठा हुआ है। और जुपिटर इज इन द सब ऑफ सैटर्न, सैटर्न बैक टू पेविलियन, और सैटर्न इज इन द स्टार ऑफ केतु, केतु लॉर्ड ऑफ केतु पोजीशन इन 8th हाउस। एंड केतु क्या है, केतु सूर्य की राशि में अकेला बैठा हुआ है, इसलिए सन लॉर्ड ऑफ 8 एंड पोजीशन इन 12th। अब यहाँ पे क्या समस्या क्या हो गई अपने, समझिएगा, ठीक से समझिएगा, यहाँ पे समझने की चीज है। अब समस्या क्या हो गई, न तो हमको 6 मिला न 7 मिला, मतलब 6 भी नहीं मिला, 7 भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिली और हमको बिजनेस भी नहीं मिला, मतलब व्यवसाय भी नहीं मिला। तब क्या करेंगे, तब अब इसमें क्या कर सकते हैं। अब इसके लिए ऐसी पोजीशन के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझे, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं और भी जो है नए सीखने वाले, ध्यान से समझे। ऐसी बहुत सी समस्याएं आ सकती है आपके सामने, क्या करना है उसको ध्यान से समझे। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को 6 का सबल सबलोड भी देखना है, 7 का सबल सबलोड भी देखना है, कौन कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब सबसे पहले अपने क्या देखते हैं, 6 का सबल सबलोड से एक बार देख लेते हैं। 6 का सबल सबलोड कौन है इस चार्ट के अंदर, देखिए मरकरी। 6 का सबल सबलोड मरकरी है, मरकरी टेनेंटेड है, तो मरकरी किसका लॉर्ड है, 6 का लॉर्ड है, 7 का लॉर्ड है और बैठा है 12 में बैठा है। मरकरी किसका लॉर्ड है, 6 हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में बैठा है। 6 माने क्या होता है, सर्विस, 7th माने क्या होता है, बिजनेस, ठीक है। मरकरी इन द स्टार ऑफ, मरकरी किसके स्टार के अंदर है, वेनस के स्टार के अंदर है। वेनस देखिए, वेनस क्या बोलता है, 5th का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड है। 5th क्या करता है आपका, 5th क्या करता है, -6 को करता है, और 10th क्या करता है, 5th का लॉर्ड है, 10th का लॉर्ड है और बैठा कहां है, 11th हाउस में बैठा हुआ। अच्छा, मरकरी इज इन द सब ऑफ सैटर्न, सैटर्न के स्टार के अंदर दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है, इसलिए सैटर्न क्या होगा, बैक टू पेविलियन होगा। सैटर्न किसका फल देगा, अपने स्टार लॉर्ड केतु का फल देगा। केतु क्या है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, और केतु किसी के साथ में कंजॉइन नहीं है, किसी का एस्पेक्ट नहीं है केतु के ऊपर, तो केतु सिंह राशि में अकेला बैठा हुआ है। इसलिए क्या होता है, राहु केतु का समझ लीजिए, जहां भी राहु केतु आए थोड़ा ध्यान करिएगा। राहु केतु हमेशा जहां भी चार्ट में गलती होने की चांसेस रहती है, देखिए राहु केतु का रोल कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो राहु केतु का रोल एकदम ढंग से समझ लीजिए। अब केतु अकेला बैठा हुआ है, किसी भी राशि में केतु अकेला बैठा हुआ था तो क्या करता है, उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है राशि स्वामी का। तो उसका सिंह राशि का राशि स्वामी हो गया सन, सन का प्रतिनिधित्व करेगा सन, 8 का लॉर्ड है, 12th में बैठा हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमको 6 का कनेक्शन अच्छा से मिल रहा है, यहाँ पे 6 स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। अब आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कैसे मिल रहा है, 7 भी तो मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 7 का नेगेटिव भाव क्या होता है, 6। आप क्या है, 1। आपका नेगेटिव भाव क्या है, आपका खर्चा का भाव क्या है, 12th हाउस, 12th हाउस है ना। तो ये 7 का 12th हाउस कौन सा, 6 हो गया, तो ये इसको नेगेट कर दे रहा है। मतलब यहाँ पे ये 7 इतना स्ट्रॉन्ग फल नहीं दे सकेगा, है ना। प्लस दूसरा चीज और इसके अंदर देखिएगा, समझिएगा बहुत, ये कहीं भी आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, समझने की चीज है, समझिएगा। ये 7th हाउस जो है, जो बिजनेस हमको दिखा रहा है, वो 7th हाउस क्या है, टेनेंटेड है। टेनेंटेड माने क्या होता है कि टेनेंटेड माना उस घर के अंदर दूसरा कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। देखिए 7th हाउस के अंदर कौन बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है। आप सोचिए, एक एग्जांपल सोचिए कि आपका एक घर है, 2 घर है आपका, सोचिए 2 घर है आपका। एक घर आपने किराए पे दे दिया और एक घर में आप रह रहे हैं। तो जो घर आपने किराए पे दे दिया, वो घर में जब आपकी इच्छा आप जा सकते हो क्या,
बिना किराएदार की परमिशन से जा सकते हो क्या आप? नहीं जा सकते ना। तो बस यही चीज है कि ये 7th हाउस टेनेंटेड है, इसका आपका 6th हाउस भी आपका था, 7th हाउस भी आपका था, लेकिन 6th हाउस में आप रह रहे हैं तो आप वहां पे स्ट्रांग है, और 7th हाउस ने आपको किराए पे दे दिया तो 7th हाउस में आप इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए ये 6 कैजुअल सबलॉर्ड माने सर्विस को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिखा रहा है। ठीक है, अब अपने एक बार चलिए यहां तो 6 आ गया, एक बार 7 से भी चेक कर लेते हैं 7th कैजुअल सबलॉर्ड क्या बोलता है। 7th कैजुअल सबलॉर्ड क्या है इसके अंदर? 7th कैजुअल सबलॉर्ड हमारा है केतु। केतु क्या बोलता है? केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में राहु केतु के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर खाली पोजीशन लेते हैं। यदि अनटैलेंटेड हुआ तो कैजुअल पोजीशन में किसी का हुआ, सबलॉर्ड हुआ, या सबलॉर्ड नहीं होता तो स्टारलॉर्ड होता है तो लेते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेप के अंदर उसका युक्ति होता है तो युक्ति नहीं होता है तो फिर एस्पेक्ट या फिर मतलब जो भी रिप्रेजेंट करता है उसको, वो सब सेकंड स्टेप में लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में कभी भी नहीं लेते हैं। केतु इन द स्टार हो, केतु 8 में बैठा है। यहां पे क्या हो गया? ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया तो क्या करेंगे? केतु किसी के साथ में कंजोइन नहीं है, किसी के साथ में युक्ति में नहीं है, केतु को कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो केतु रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट किसका कर रहा है? सिंह राशि में बैठा है, इसलिए सन का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सन का रिप्रेजेंट कर रहा है, सन 8 का लोड है, 12 में बैठा हुआ। केतु इन द सब ऑफ मरकरी। मरकरी क्या है? टेनेंटेड है। टेनेंटेड माने उसके स्टार के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो मरकरी किसका फल देगा? अपने स्टार लॉर्ड का देगा। मरकरी का स्टार लॉर्ड कौन है? वेनस है। अब वेनस क्या है? वेनस भी देखिए टेनेंटेड है, तो मतलब वेनस किसका लॉर्ड है? 5 का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड है। वेनस 5th हाउस का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड है। बेटा कहां है? 11th हाउस में बैठा। अब वेनस जुपिटर को 7th एस्पेक्ट अपना दे रहा है। वेनस जुपिटर को अपना 7th एस्पेक्ट दे रहा है, तो जुपिटर देखिए, जुपिटर भी टेनेंटेड है। जुपिटर क्या है? फर्स्ट का लॉर्ड है, 3rd का लॉर्ड है और 12th का लॉर्ड है, और बैठा कहां है? 4th में बैठा। और किसी का एस्पेक्ट वगैरह शुक्र के ऊपर नहीं है, न शुक्र किसी को दे रहा है। तो अब यहां पे देखिए 7th कैजुअल सबलॉर्ड में आपको मिला 6 और 7, कहीं भी कुछ मिला नहीं मिला ना। 10th कैजुअल सबलॉर्ड में 6 और 7 हमको कहीं नहीं मिला। 6th कैजुअल सबलॉर्ड में हमको 6 और 7 दोनों मिला। 6th कैजुअल सबलॉर्ड में 6 और 7 दोनों मिला, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या मिला? 6 मिला। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जातक जो भी है, ये जातक मतलब नौकरी करेगा तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। नमस्ते, राम राम।